बिहार में राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी बने, जो भी विपक्ष में होते हैं वो किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, आप वो देख लीजिए। लोग डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने इस बात को रखा था बड़े जोर शोर से कि डोमिसाइल कानून जो हो लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय हम लोग ठगा गए। हम इतना चाहते हैं कि सरकार के लोगों से कि कम से कम हम लोग को ठगे ठीक है, लेकिन 7 करोड़ नौजवानों को मत ठगना। जो मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो जनरल जो आरक्षण है उसको लेकर के ही जवाब दिया। हमारा स्पष्ट सवाल ये था कि जो डोमिसाइल जो कानून है, क्योंकि और अनेक राज्यों में, यहां तक तो झारखंड के राज्य ने भी पारित करने का काम किया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो 100% आप देखेंगे बिहार के लोग जो हैं, जो सर्वे के हिसाब से 50% पलायन जो है बिहार में बढ़ गया। यानी हर बिहार का दूसरे घर के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पलायन है महोदय रोजगार को लेकर के, और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार में ही जो बहुत रिक्तियां निकलती हैं, जैसे बीपीएससी द्वारा जो चयनित प्रशासनिक लोअर जुडिशरी हो या प्राध्यापक पद पर देखा गया कि भारी संख्या जो है बाहर के लोगों को है। यहाँ जो टेक्निकली जो भी निकलता है बहाली के लिए जो भी पद रिक्त हैं, आप देखे होंगे कि बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। और यही हमारे बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो कई एक अन्य राज्यों में जो है उन पर लाठी डंडे भी बरसाने का काम किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बना है महोदय, तो ये डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग है कि बिहार में लागू की जाए। इससे बिहार का पलायन भी रुकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिलेगा। यानी सरकार ये कहना चाहती है कि पलायन रोकने में सक्षम नहीं है, पलायन रोकने में सक्षम नहीं है, रोजगार देने में सक्षम नहीं है। महोदय, आपको याद होगा जब हम लोग डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने इस बात को रखा था बड़े जोर शोर से कि डोमिसाइल कानून जो हो लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय हम लोग ठगा गए। हम इतना चाहते हैं कि सरकार के लोगों से कि कम से कम हम लोग को ठगे ठीक है, लेकिन 7 करोड़ नौजवानों को मत ठगना। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आप हैं, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे बिहार के चंद्रशेखर जी, उन्होंने जिस तरह से डोमिसाइल हटाने पर कहा था कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम जो है बिहार के बाहर के पूरे भारत के जो है अभ्यर्थियों को हम जो है इसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर टीचर बने। तो जब भी अभी लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह से इनका रैली चल रहा है और जिस तरह से जो है नेता लोग जो है वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको भी छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से और उनके पेरेंट्स की तरफ से और पूरी बिहार की तमाम जनता की तरफ से यही जवाब देना चाहिए कि आपको जिस तरह से बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, उसी तरह से हमें जो है लोकसभा चुनाव में बिहार का कोई योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग जो है नोटा का बटन दबाएंगे। अब आप जो है वोट जो है बिहार से बाहर जाकर मांगिए।